हेलो एवरीवन, हमारा जो पिछला वीडियोस था वो उस वीडियोस में हमने बताया था, स्पेशली जो है दो एग्जांपल्स हम बता दिए थे। एग्जांपल 6 एंड 7, हाउ टू रिप्रेजेंट पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में जो है हमें डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना था। रिपीटिंग डेसिमल एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल दोनों तरह का था इसमें। इस तरह से एग्जाम्पल 8 आता है, कह रहा है सो दैट 1.2727 ऐसे कह रहा है। सो दैट बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इस पे जो है क्वेश्चन में भी इस टाइप में जो है दिए हुए हैं। सो दैट 1.272727 and up to dot 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 is equal to 1.27 the power बार लिखा हुआ है। इसे पी अपान क्यू के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करना है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ ये देख रहे हैं कि इसमें जो है ये बार कितने नंबर के ऊपर लगा हुआ, कितने डिजिट के ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ रिपीटिंग ब्लॉक हमारे कितना है 2। हियर रिपीटिंग ब्लॉक इज इक्वल टू 2। मीन्स क्या है, 2 डिजिट यहाँ रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए 27 27 27 27। इस तरह से यहाँ जो है रिपीटिंग ब्लॉक कितना है 2 है। तो इसको हम जो है ओवरऑल 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी ब्लॉक के ऊपर ही डिपेंड है। अगर सिंगल ब्लॉक है, मतलब अगर 1 डिजिट रिपीट कर रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 100 से, 3 है तो 1000 से। लेफ्ट इसको हम ऐसे लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 1.272727 ऐसे चलता जा रही डॉट डॉट डॉट। इसी को आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट जो है रिपीट कर रहा है तो इसको हम 100 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, यहाँ ये डेसिमल 2 डिजिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स 1272727 टू डॉट डॉट डॉट। यही हो गया इक्वेशन सेकंड। इस तरह से यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि यहाँ ये पार्ट डेसिमल का राइट साइड में इधर है, जो इधर, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, या ऐसा रहे कि सब्ट्रैक्शन इजी से हो जाए इसमें। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आप उसको ऐसे अलग से लिख लो, 100x इज इक्वल टू 127.2727 एंड 27। ये सेकेंड वाला है, इसको हम ऊपर लिखते हैं। फर्स्ट वाला है x इज इक्वल टू 1.2727 एंड 27 ऐसे है। इन्हीं दोनों को आपस में हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। इस केस में हम क्या करेंगे, माइनस का साइन यहाँ लगा सकते हैं आप। 100 में से x गया 99x इक्वल टू, यहाँ देखिए डेसिमल के लेफ्ट साइड में 127 यानी 127 में से 1 निकालना है तो हो जाएगा 126 पॉइंट, ये सब 0 हो जाएगा। यही बेनिफिट होता है, यही करना होता है इसमें। देयरफॉर x इज इक्वल टू 126/99। दिस इज माई आंसर। ये हो गया 126/99। और अगर 3 से कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आ सकता है ये, बट अगर नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आप आंसर कर दीजिए। ये जो है इस डेसिमल नंबर को, जो ये रिपीटिंग डेसिमल हमारा है, इसको पी अपान क्यू के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 126/99 ही आएगा। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 8 हो गया। हाँ, इस पर क्या किया है, थोड़ा सा इसको और सिंपल किया है। आप जो है इसको जो है सिंपल भी कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर ले आएंगे इसको, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 126/99 को और किसी नंबर से कैंसिल करिए तो 3 से पहले करते हैं तो 3 4 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, फिर 3 से कट जाएगा 1 1, 3 1 जा 3 3 4, 14/11। ये जो है, सॉरी ये 1 है, 14/11 ये जो है आंसर, ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि एक जो है डेसिमल नंबर को हम पी अपान क्यू के फॉर्म में इस तरह से पहुंच गए वहाँ तक। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि जितना नंबर रिपीट हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम ये फिक्स कर लेते हैं कि दोनों साइड को हम 10 से मल्टीप्लाई करना है, हमें 100 से करना है या 1000 से करना है। तो
तो अभी तक हम जो है पिछला एग्जाम्पल हमारा था एग्जाम्पल 8, ये कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल 9 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इसमें 3 डिजिट जो है नंबर रिपीटेशन का दिया हुआ है। इसमें कह रहा है 0.235353 ऐसे दिया है, 0.235353 ऐसे करके रिपीट कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ जो है इसे हम आगे इसको ऐसे लिखा है इक्वल टू 0. अब यहाँ इसमें दिया है 2 को छोड़ के यहाँ से हम देख रहे हैं 535353 ये साइड में ये पेयर जो है रिपीट कर रहा है। तो यहाँ आप 53 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है सो दैट दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है, मीन्स क्या है, इसको भी हमें जो है P अपॉन Q के फॉर्म में क्या करना है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सपेंडेड फॉर्म इसका दिया हुआ मतलब ये वाला, इसे आप x कंसीडर कर लीजिए। सेम जो एग्जाम्पल हमारा पिछला चला है उसी तरह से चलेगा। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो है जो 2 नंबर यहाँ से 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, बट एक नंबर थोड़ा सा पहले ऑलरेडी दे दिया है, वो रिपीट नहीं कर रहा है। तो उसी के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x इज इक्वल टू 0.23535 ऐसे 35 एंड अप टू डॉट 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 डॉट, ये हो गया आपका। अब हमें करना क्या है, अब इसमें ये चेक करना है कि इसमें जो है रिपीट क्या क्या हो रहा है। यहाँ दिया हुआ है 2.35, सॉरी ये 35 है, यहाँ ये 5335, यहाँ चेक कर लीजिए। 2 को साइड में करिए, 3535 ऐसे इस पेयर में रिपीट हो रहा है। तो ये 3 है, 5 उल्टा लिख लीजिए, ये हो गया 35 के बाद, ठीक है। आप यहाँ देखिए, यहाँ से क्लियर हो गया था। तो इस पर आप इक्वेशन फर्स्ट करिए। अब चूंकि यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100 दोनों साइड में हम जो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, इसके बाद ये हो जाएगा आपका 100x, इसमें यहाँ हो जाएगा, ये जो आपका डेसिमल है ये यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 23.53, सॉरी ये 3 है, 535353 एंड अप टू डॉट डॉट डॉट, ये जा रहा है इक्वेशन सेकंड, ऐसे हो गया, ठीक। तो अब यहाँ अगर आप इसको सेपरेट करेंगे तो देखिए ये दोनों साइड लास्ट में 0 नहीं होगा। जैसे अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं इसको तो सेपरेट करेंगे, इसको कर देते हैं फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो ये 100x में से x निकला, तो ये हो जाएगा। हाँ, तो हम ये कह रहे थे, हम दोनों इक्वेशन को आपस में सेपरेट करेंगे। फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलता है, क्या हम वो देखते हैं। अब देखिए सेकंड में लेफ्ट साइड में 100x है, ऊपर x है, तो 100x माइनस x मीन्स 99x। इट इज इक्वल टू, यहाँ थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन अलग होगा। अब जैसे इसको आप साइड में ऐसे लिख लीजिए, यहाँ ऐसे दिया हुआ है 2 3, सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड इक्वेशन में 5 3 5 3 5 3 ऐसे डॉट डॉट डॉट, और ऊपर दिया हुआ है 0.2353 ऐसे करके दिया हुआ है। 2 क्या है 235353 ऐसे है। इसे आप सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 23.5 में से 2 निकलेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये सब बाकी 0 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल 23.3 हो जाएगा, यही मेन है। यहाँ हो जाएगा आपका 23.3 हो गया, ठीक। यहाँ से x निकाल लो, x इज इक्वल टू 23.3 अपॉन 99। अब ऊपर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे, 1 0 लगा देंगे। इट इज इक्वल टू 233.990। यही जो है P अपॉन Q का फॉर्म दिया हुआ है। लास्ट में हम यहाँ पहुँच जाएंगे, और ये सिंपल होगा नहीं, सिंपल नहीं होगा, यहीं छोड़ देते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।
तो हम इसमें क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस यही था जो पिछला हमारा एग्जाम्पल था, ये जो डिजिट्स इसमें रिपीट कर रहे हैं उसके पहले कोई डिजिट नहीं था पीछे वाले, इसमें वो एक एक्स्ट्रा डिजिट दे दिया है, बस उससे कोई डिफरेंस नहीं है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसमें भी दोनों साइड में सब मिला जुला के हमको ये देखना होता है कि इसमें जो है रिपीट करने वाले डिजिट्स की संख्या कितनी होती है। अगर 2 डिजिट जो है रिपीट हो रहा है तो दोनों साइड को हम 100 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना के सेपरेट करेंगे। अगर सिंगल है तो 10 से, और कहीं 3 डिजिट जो है रिपीट कर रहा है तो उसको 1000 से करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम जो है इस पे एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जाम्पल 10 दिया हुआ है, बट ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो अब आते हैं एक्सरसाइज 1.3। अब एक्सरसाइज स्टार्ट। हाँ, तो अभी तक हमारा स्पेशली कुछ एग्जाम्पल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, इसलिए मुझको लगाना उसको जरूरी था। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑन पेज 14 बाय एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 1.3 में कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। फर्स्ट दिया 36/100। सबसे पहले देखते क्या है, एक छोटा सा ले लेते हैं 36/100। इसमें ये कह रहा है स्पेशली जो है क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए हुए हैं। जैसा कि अभी हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि जो है डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह से होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो गया, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग में क्या होता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 नहीं होता है और वो उसका जो क्वोशिएंट आता है वो रिपीट होने लगता है। तो इन्हीं दोनों को इसमें बारी बारी से निकालना है कि ये इसको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, 36/100 है, इसे डेसिमल में ले आएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, स्पेशली जो है नीचे जीरो नंबर है तो आप जो डेसिमल 2 डिजिट ऊपर लगा देंगे ऐसे। यहाँ क्या है, यहाँ आपका डिवीजन फिनिश हो गया, मीन्स रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो ये जो है ये हियर रिमाइंडर विल बी 0, यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो किस फॉर्मेट में होता है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। इसी तरह से आपको बारी बारी से सब कुछ चेक करते जाना है। तो एक हम सॉल्व कर दिए, बाकी इसे एक जो है नॉन 2/11 चेक कर लेते हैं। ये है 5th पार्ट, इसके जो भी पार्ट्स बचे हैं वो सब आपके लिए होमवर्क होगा, इसको अलग से हम देंगे। 2/11 इसे आप चेक कर लीजिए। अब क्या है, कुछ नहीं, सिंपल में आप 2 को 11 से डिवाइड करिए, देखिए 0 होता है रिमाइंडर या नहीं। 11 है, 0.20 हो गया, तो 11 1 जा 11, यहाँ बचा, सॉरी 11 है, यहाँ बचा 9, फिर डेसिमल है 90 हो गया, 11 8 जा 88, 2 20, फिर 11 1 जा 11, फिर यहाँ 9, फिर 90, फिर 11 8 जा 88, फिर 2, फिर 20, फिर 11 1 जा। हम एक चीज़ देख रहे हैं क्या, ये कि ये स्पेशली जो है फिनिश नहीं हो रहा है, 0.181818 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो यही जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट का मतलब ये होता है आफ्टर सम टाइम्स या आफ्टर सम स्टेप्स वो जाके फिनिश हो जाए, बट ये फिनिश नहीं हो रहा है। अब यहाँ आप जो है इसको आप लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये दोनों बारी बारी से चेक करते रहना इसमें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अगर इसको बार के फॉर्म में लिखना, देखिए अब 18 यहाँ जो है दो नंबर रिपीट हो रहा है, यही ऐसे लिख देंगे, 18 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, चाहे इसको लिखिए चाहे। हाँ, तो अभी तक जो हमारे एग्जाम्पल हम बताए हैं 2/11 को हम किस तरह से जो है डेसिमल एक्सपेंशन उसका क्या होता है, तो 2/11 हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में चला गया है। तो फर्स्ट पे जो है स्पेशली ओवरऑल 6 पार्ट दिए हुए हैं, हम जो है 2 पार्ट सॉल्व कर दिए हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 में कह रहा है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू दिस, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 ऐसे दिया हुआ है आर विदाउट एक्चुअली डूइंग दिस लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। पहले 1/7 को जो है बार के फॉर्मेट में लिखा हुआ है 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 142857, 142857, इतना सारा एक साथ रिपीट कर रहा है, कौन 3 डिजिट्स रिपीट कर रहा है, ये 1/7 की वैल्यू है। ओवरऑल ये पूछ रहा है 2/7 3 4 5 6, 2 शायद ये 7 ही है,
तो 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। कह रहा है अगर 1/7 की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है, तो आपको विद द हेल्प ऑफ दिस हमें जो है इतने सारे की वैल्यू निकालनी है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना जो है डिवाइड किए हुए। तो आपको सिंपल वे में क्या करना है, 2/7 है तो थोड़ा सा इसको बाहर करके 2 × 1/7 ऐसे लिख लेंगे। अब 1/7 की वैल्यू यही है तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 2 × 0.142857 बार है, बट मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होता है, इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 7 जा 14 के लिए 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11 के लिए 1 कैरी 1, 2 8 जा 16 1 7 के लिए 7 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 एंड 14 2 जा 28 ऐसे। यही अपना ये जो आपका बार लग जाएगा। तो ये जो 2/7 है ये इजली जो है और विदाउट लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस ये इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो कुछ नहीं करना है, आप जो है ऐसे बारी बारी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 3/7 है तो 3 × 1/7 कर लीजिएगा। 4/7 है, अब 1/7 की वैल्यू रख दीजिए, 4 × 1/7 ऐसे। 5/7 है ये हो जाएगा 5 × 1/7। 6/7 है तो 6 × 1/7। इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। एक जो है एग्जाम्पल की तरह तो नहीं है, बट ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो हेलो एवरीवन। तो उसके बाद हम इसमें स्पेशली जो है ऑलरेडी जो है 2 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड में जो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी सेम वही है जो एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व किए हैं। P/Q के फॉर्म में जो है हमें रिप्रेजेंट करना है। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हम थर्ड लगा दे रहे हैं, बाकी होमवर्क में आ जाएगा। 0.001 के ऊपर बार लिखा हुआ है, मीन्स इसको थोड़ा सा अगर हम दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहें, इसमें जो है 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, ऐसे ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये जो है ये है। तो आप जो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप कुछ नहीं करना है, इसको आप x ले लीजिए। लेट वही काम करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.001 001 001 ऐसे चलता जाएगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ चूंकि जो है 3 डिजिट रिपीट कर रहा है तो दोनों साइड को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप यहाँ 1000 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। 1.001 001 001 एंड अप टू डॉट डॉट डॉट। इसे आप इक्वेशन सेकंड कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करना, सेम वही प्रोसेस, सेकंड में से फर्स्ट को सेपरेट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट निकालेंगे तो 1000 में से x निकलेगा 999। x इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो ये बच जाएगा 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/999। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ जो है शिफ्ट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से, और इसमें जो है 2 पार्ट और इसे आप करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।